पीएम आते और थोड़ा ब्रेव फेस दिखाते, लेकिन मान लीजिए उसमें कोई अप्रिय घटना हो जाती, कोई धक्का मुक्की हो जाती, और ये पहली बार तो है नहीं, राहुल गांधी से प्रताप षडंगी जी की धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कहकर रवनीत सिंह बिट्टू को अभी अभी किया, ये कोई पुरानी घटना नहीं। अब ये जो कह रहे हैं कि पीएमओ से भगाना है, तो पीएम है, वो तो कल भी राज्यसभा में कुछ नहीं छोड़ा, और अभी परीक्षा पे चर्चा बच्चों से बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि एक नेताजी ने फोन किया कि मोदी जी 75 वर्ष के हो गए, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन पर बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं 75 तो हो गए ना, तो उसको क्यों गिनना है, 25 अभी आगे बाकी है। तो बच्चों से बात करते हुए कह रहे थे अभी आगे कि जो बचा हुआ है उसकी गिनती करना है। अब ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि मौके पे कैसे निशाना साधना, तो सबसे बड़ी चिंता उनकी है कि हट नहीं रहे, कब्र खुदे से लेके कुछ हो नहीं रहा है, और वो कह रहे हैं कि 25 साल अभी और बाकी है। अब ये जो सिख वाली जो बात हुई, कल प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा शातिर दिमाग वाले युवराज ने, शातिर दिमाग युवराज ने एक सिख मंत्री को, सांसद को गद्दार कह दिया। ये इनकी सिखों के प्रति नफरत है इनके दिलों में, ये अपमान है गुरुओं का, ये अपमान है सिखों का। और इसको फिर बाद में इस पर खड़गे साहब ने भी कुछ बोला है, लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री की बात सुनिए। इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। अच्छा, इस पर फिर अब खड़गे साहब का आज रिएक्शन आया। खड़गे साहब ने कहा कि हम अगर सिखों से नफरत करते या हमारे मन में उनके लिए अपमान होता, तो हम मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्रधानमंत्री क्यों बनाते? 10 साल प्रधानमंत्री बनाकर उनके साथ क्या किया, अभी बात हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे रोज 2 किलो गालियां मिलती हैं। बोले गालियां गिनते हैं क्या, गालियां तोलते हैं क्या, कैसे पता कितनी गाली पड़ती है? एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये अब ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं, और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे। वैसे प्रधानमंत्री ने कहा शातिर दिमाग युवराज। देखिए कल नड्डा जी ने क्या कहा था सुबह सुबह, अबोध बालक। अब अबोध बालक है या शातिर दिमाग है, दोनों तो नहीं हो सकता। नहीं, अबोध बालक भी शातिर दिमाग होता है। शरारती बच्चे कई बार ऐसे होते हैं जो ये सब काम करते रहते हैं, और राहुल गांधी तो शरारती बच्चे की तरह काम करते ही हैं, इसमें कोई दो बात क्या है। और खड़गे जी, जब मैं तो अभी देख रहा था, खड़गे जी जब अध्यक्ष के आसन पर बैठते होंगे तो लगता होगा कि मैं अध्यक्ष के आसन पर अध्यक्ष के लायक हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि गांधी परिवार के प्रति सबसे वफादार हैं। मनमोहन सिंह के क्या क्वालिफिकेशन था? मनमोहन सिंह के लिए सबसे, जिसे हम कई बार कहते हैं ना, हार्मलेस क्रिएचर, माने वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। जिसके कैबिनेट का नोट फाड़ करके बेइज्जत कर दिया जाता हो, वो भी, वो कहते हैं कि संजय बारू लिखते हैं कि उन्होंने त्याग पत्र देने का मन बना लिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जहां पर जाते थे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी आती थी और उठ खड़े होते थे। ये तो प्रधानमंत्री की हमारी उस समय इज्जत थी। हर फाइल 10 जनपद से घूम करके वो कह रहे फिर एक सिख को 10 साल पीएम बनाया हमने। देखिए, सिख को नहीं बनाया, उन्होंने एक अपने वफादार सिपाही को प्रधानमंत्री बनाया। सिख होने के कारण नहीं बनाया। अच्छा, इसलिए बनाया क्योंकि वो सबसे वफादार सिपाही थे। वो बैरम खां की भूमिका में वहां पर थे, जो उनको संभाल करके जब तक जो राज खड़े ना हो जाए तब तक उनके लिए था।
कोई नहीं, ऐतराज? नहीं, ये मतलब ऐतराज क्या है इसमें, सिख होने के नाते ही बनाया, क्योंकि जिस तरह का नरसंहार 1984 में हुआ था उसके बाद और कोई तरीका नहीं था, बूटा सिंह को उनको इसीलिए वो करना था। बूटा सिंह को राष्ट्रपति बनाया उसे। इसीलिए बनाया। और अगर आप ध्यान से देखें ये जेल सिंह। मतलब अगर आप पूरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह से चित्पावन ब्राह्मणों पर हमला हुआ और इंदिरा जी की हत्या के बाद जिस तरह से सिखों पर हमला हुआ, ये कांग्रेस के कैरेक्टर में है कि एक कोई होता है तो पूरे उस समाज से जोड़कर उसको करते हैं। ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। पूरे उस इलाके में ब्राह्मणों को निकाल निकाल कर मारा गया था जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। लेकिन देखिए एक बात तो है कि प्रधानमंत्री ने ठीक है उसको वो पिच दे दी कि ये सिखों का अपमान है, गुरुओं का अपमान है, लेकिन राहुल गांधी ने इस भी तो उस इंटेंशन से नहीं कहा ना, ये बात तो सब जान रहे हैं।